जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में हम देख रहे थे कार्य एवं समय के बारे में। तो दोस्तों, मेरा पहले पढ़ा दिया गया क्लास 8 तक, अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल में प्ले लिस्ट में बना हुआ है मैथ ट्रिक करके, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है, ये 2 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हाँ, क्या है प्रश्न हमारे पास, क्या है, कहता है कि राम, श्याम और मोहन, मतलब 3 आदमी है, 3 आदमी हैं, एक राम है और एक श्याम है और एक मोहन नाम का आदमी है। ठीक है, किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कोई काम है, ठीक है, काम दिया हुआ नहीं लेकिन दिन दिया हुआ है कि 10 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। अगर राम, श्याम और मोहन साथ मिलकर काम करना शुरू करते, राम, श्याम एवं मोहन साथ मिलकर काम करना शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद राम को छोड़ देता है, 2 दिन बाद राम काम को छोड़ देता है और उसके बाद 2 दिन बाद मोहन भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखिए क्या है प्रश्न, इसको हल करते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रश्न है, पहला नंबर कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन है, तो इसको हम आर से ले लेते हैं। राम हमारे पास कितना, राम कितना दिन में, 10 दिन में। श्याम कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और मोहन कितना दिन में कर रहा है, तो मोहन को एम ले लेते हैं। तो मोहन कितना दिन में कर रहा है, तो मोहन जो कर रहा है 12 दिन में। अब देखिए यहाँ समय दिया हुआ है, राम का समय दिया हुआ, श्याम का समय दिया और मोहन का समय दिया हुआ। तो हमको क्या करना है, इसकी क्षमता पता करना होगा। तो क्षमता पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्य। तो कार्य हमको निकालना होगा। तो टोटल कार्य निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल कार्य निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम टोटल कार्य निकालने के एलसीएम लेंगे। या तो अपने मन से एक ऐसी संख्या लेना है जो 10 से पूरा कटना चाहिए, 15 से पूरा कटना चाहिए और 12 से पूरा कट जाना चाहिए। तो अब कौन सी संख्या लें हम, तो देखिए हम जो संख्या लेंगे, हम 60 ले लेते हैं। और जो 60 होता है कुल कार्य हो जाता है, कुल कार्य। ये हमारा 60 जो लिए क्या है, कुल। आप इसका एलसीएम लीजिएगा 10, 15 और 12 का, तो इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो जो एलसीएम निकल के आएगा तो आपको 60। तो इन सभी से वो संख्या कट जाना चाहिए। देखिए यहाँ 10 है तो 10 से 60 कट जाना चाहिए, 15 से 60 कटना चाहिए और 12 से भी 60 कहने तो पूरा कटना चाहिए। देखिए 10 के टेबल से कितना बार में चला जाएगा, ये 3 बार में, 10 छके 7 मतलब 6 बार में चला जाएगा। 15 चौके 60, ये कितना बार में, 4 बार में चला जाएगा। और 12 पचे 60, ही 5 बार में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये जो 6, 4, 5 जो निकला वो क्या निकला, क्षमता निकला। और कितना दिन के क्षमता निकला, 1 दिन के क्षमता निकल गया। यह कितना दिन के क्षमता निकला, 1 दिन में के क्षमता। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। तो तीनों मिलकर 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर राम और श्याम और मोहन साथ मिलकर काम करना शुरू करें, मतलब अब बोल रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, राम। तो राम का 1 दिन का क्षमता कितना, 6। अब इसी प्रकार से अगर वो 2 दिन तक काम किया होगा, तो 2 दिन तक काम किया होगा तो वो काम छोड़ दिया 2 दिन करने के बाद, तो टोटल काम इसने कितना किया होगा, तो 12 काम किया होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कहता है कि काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन बाद, ठीक है, राम काम छोड़ देता है। उसके बाद 2 दिन बाद मोहन भी काम छोड़ देता है। अब यहाँ पर सुन लीजिए क्या बोला, राम और श्याम और मोहन तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों एक साथ काम किए हैं और उसके बाद 2 दिन बाद कौन, राम छोड़ दिया। कहने का मतलब है कि जब राम और श्याम और मोहन तीनों 2 दिनों तक काम किए हैं और 2 दिनों के बाद कौन काम छोड़ दिया है, तो 2 दिनों के बाद यहाँ राम जो है वो काम छोड़ दिया।
राम को क्या किया, राम काम छोड़ दिया। कहने का मतलब 2 दिन तक राम भी काम किया हुआ, श्याम भी काम किया हुआ, मोहन भी काम किया। और इस 2 दिन तीनों मिलकर साथ में किए 2 दिन तक। लेकिन उसके बाद 2 दिन जब काम कंप्लीट हुआ तो वहाँ से राम चला गया। तो जब राम चला गया तो बचा हुआ कौन, श्याम और मोहन, यही दोनों तो बचा होगा काम करता हुआ। लेकिन बोला है कि 2 दिन के बाद तो राम चल जाता है, फिर उसके बाद में कौन जा रहा है, तो बोल रहा है और उसके 2 दिन बाद मोहन भी काम छोड़ देता है। मतलब जब राम चला जाता है तो काम चला, लेकिन उसके बाद जब राम और श्याम दोनों मिलकर साथ काम कर रहे थे, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले कौन चल गया भाई, तो उससे पहले ठीक है मोहन भी काम छोड़कर चला गया। तो कहने का मतलब 2 दिन बाद मोहन भी गया है, तो ये काम मोहन चला गया, बचा कौन का, श्याम बच गया। तो कहने का मतलब है 2 दिन तो पहले और गैप कितना, मतलब ये 4 दिन के बाद गया होगा। कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद गया होगा। पहले 2 दिन काम किया, इधर 2 दिन, टोटल कितना, 4। मतलब यहाँ पर मोहन जो काम छोड़कर कितना दिन में जा रहा है, 4 दिन में। तो मोहन का जो क्षमता अगर देखिएगा आप, यहाँ पर मोहन का अगर क्षमता देखना चाहते हैं तो देखिए मोहन कितना करता है, 5, ठीक है। और ये 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन तक की किया है, तो 4 दिन तक किया तो 5 चौके कितना, 20। तो अब देखिए शुरुआत में इन्होंने कुल कितना काम किए हैं, तो शुरुआत में देख लेते हैं इन तीनों का काम। तो शुरुआत में जब देखेंगे तो आपके पास राम और श्याम और मोहन तीनों की क्षमता देखना पड़ेगा। जब तीनों का क्षमता देखिए, ठीक है, हाँ तीनों की क्षमता शुरुआत में इन्होंने कितना काम किए, तो ये देखिए तीनों की क्षमता कितना होगा, तो तीनों की क्षमता आपको पता है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में जब काम देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 60 काम है। इस 60 काम में से टोटल इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया, तो टोटल इन्होंने 32 काम कंप्लीट किया। राम और श्याम शुरुआत में इन्होंने कितना, 32 काम कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे पास काम कितना, 60 है। और इस 60 काम को, ठीक है, इस 60 काम को बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम हमारा श्याम करेगा। बचा हुआ काम कौन करेगा, श्याम करेगा। तो ही बोला है कि मोहन भी काम छोड़ देता तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ शेष काम हमको निकालना होगा। तो हमारे पास इन दोनों मिलकर 32 काम करते हैं, तो 60 में से अगर हम 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। और ये 28 काम कौन करेगा, देखिए राम भी चला गया और श्याम भी मोहन भी चला गया, तो बचा कौन, श्याम। तो इसी 28 काम को, बचा हुआ काम को कौन करेगा, श्याम करेगा। और श्याम की जो आपकी क्षमता है कितनी है, टोटल काम बचा हुआ काम कितना, 8। और ये बचा हुआ काम को कौन करेगा, श्याम करेगा। और जब श्याम करेगा तो श्याम की क्षमता 1 दिन की 4 है, और इस 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 4 सत्ते के 28, मतलब 7 बार में चला गया। मतलब कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 7 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये जो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए 3 जन थे, तो एक कितना दिन में कर रहा, 10 दिन में, ठीक है। सॉरी, राम कितना दिन में, 10 दिन में, श्याम कितना, 15 दिन में, और ये 12 दिन में करते थे। तो इन तीनों का एलसीएम निकालें तो कितना आ गया, 60। जब एलसीएम लिए, अभी टोटल कार्य निकल गया और समय चल गया। तो हमको पता करना है क्षमता का। क्षमता कैसे पता चलता है, तो कार्य में कार्य में समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, क्षमता। तो हमारे पास क्षमता, राम की 1 दिन का क्षमता 6 निकल गया, श्याम का 1 दिन की 4, और इसका कितना, 5। तो इसने बोला है कि शुरुआत में इन्होंने 7 में काम किया है, राम श्याम मोहन तीनों 7 दिन काम किया है। 7 दिन काम करने के बाद जब 7 दिन काम किए हैं, ठीक है, तीनों 7 दिन काम किए, 4, ठीक है, राम श्याम और मोहन तीनों 7 दिन काम किए। उसमें से राम काम छोड़कर चला गया, कितना दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो अगर राम करने की क्षमता 6 है, तो उसमें से 2 दिन बाद कौन चल गया, राम चला गया। तो 6 में 2 दिन और क्या होता, 6 दूनी कितना, 12 काम किया होगा। उसी प्रकार से मोहन उसके बाद में 2 दिन तक काम किया साथ में, लेकिन 2 दिन के बाद और कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जस्ट कौन चला गया,
मोहन चला गया तो मोहन कितना पहले 2 किया था, इधर 2 2 कितना हो गया 4 काम, तो 5 हो गया कितना 20, मतलब मोहन ने टोटल काम 20 कंप्लीट किया। तो राम और श्याम दोनों मिलकर कुल कितना काम किया, तो देखिए टोटल इन्होंने 32 काम, तो शेष बचा काम कौन करेगा, श्याम, क्योंकि लास्ट तक श्याम रहा होगा। तो इस 60 में से 32 काम इन दोनों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, राम और मोहन। तो अंतिम काम कौन करेगा, श्याम। अब बचा हुआ काम हमारे पास 28 था, तो श्याम की क्षमता कितनी 4 थी, इसको 4 से क्या किए भाग दे दिए, भाग देने पर जो बच जाएगा आंसर आएगा वो हमारा 7 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 7 दिन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। चलिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि P किसी कार्य को 24 दिन में, Q 9 दिन में और R 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। Q और R काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, मतलब 3 दिन के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, तो शेष कार्य P द्वारा किया गया, मतलब P द्वारा शेष कार्य कितने दिन में किया गया। तो देख लीजिए P किसी कार्य को, तो P कितना दिन में कर रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है, तो P कितना दिन में कर रहा है, तो P जो कर रहा है 24 दिन में। उसी प्रकार से Q कितना दिन में कर रहा है, तो Q कितना दिन में 9 दिन में। उसी प्रकार से R कितना दिन में कर रहा है, R कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। R कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन उसके बाद में बोला है कि Q और R काम शुरू करते हैं, काम कौन शुरू करता है, Q और R। तो अब देखिए इनकी क्षमता पता करना होगा, क्षमता पता करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन तीनों का टोटल कार्य पता करना होगा। तो टोटल कार्य पता करने के लिए हम इन सब का एलसीएम लेंगे, या तो वैसी संख्या लेना है जो 24 से पूरा पूरा कट जाए, 9 से पूरा पूरा कट जाए और 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम यहाँ लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना एलसीएम ले लें, 72 ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं। तो ये जो हमारा निकलेगा कुल कार्य, ये हमारा 72 जो एलसीएम लेने के बाद आएगा, ये कुल कार्य निकलेगा। जब कुल कार्य में समय से भाग देते हैं तो हमारे पास क्षमता निकलेगा, और वो जो क्षमता निकलता है कितने दिन के, 1 दिन का क्षमता। तो 1 दिन का क्षमता निकाल देते हैं, तो 24 तिहाई कितना 72। इसी प्रकार से 9 आठी कितना 72, ठीक है। और इसी प्रकार से किसका 12 छक्के कितना 72, मतलब कि P उस काम इस 72 काम को 3 दिन में, तो 1 दिन की क्षमता कितना 3, Q का 1 दिन की क्षमता कितना 8 और R की 1 दिन की क्षमता कितना 6। तो आपसे पूछा बोला क्या Q और R काम शुरू करते हैं, मतलब Q और R जो दोनों हैं इन दोनों क्या करता है, काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देख Q और R एक दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन दोनों काम करने के लिए छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो दोनों का क्षमता पहले देख लेंगे, तो Q और R दोनों का क्षमता 8 + 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 कितना होगा 14, मतलब Q और R की जो क्षमता हो गया टोटल कितना 14। अब देखिए इन दोनों जब काम शुरू किया है तो काम शुरू करने के बाद कितने दिन के बाद छोड़े हैं, तो देखिए कह रहा है कि Q और R दोनों काम शुरू करते हैं, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद, कितना दिन के बाद 3 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 3 दिन मतलब दोनों की क्षमता कितना 14। तो अब यहाँ 3 दिन के बाद, तो अगर 1 दिन में ये 14 काम कर रहे हैं Q और R, तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया होंगे, तो 3 दिन में जब ये काम किया होगा, ठीक है 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो 4 कितना 14 का टेबल पढ़ेंगे 42 काम किया होगा, 42 काम किया होगा। तो Q और R दोनों मिलके टोटल इसी 72 काम में से Q और R दोनों मिलकर कितना 42 काम कर दिया। तो अब देखिए इस 72 काम में से Q और R कर दिया, तो P कितना दिन में किया होगा, तो वही पूछा है। तो शेष कार्य को P कितना दिन में किया है, तो अब देखिए हमारे पास क्या निकालना, शेष कार्य, क्या निकालना पड़ेगा, शेष कार्य। टोटल कार्य हमारे पास कितना 72 और Q और R मिलके कितना किया 42,
इस 42 को 2 घटा देंगे 72 में से, जो हमारे पास जो बचा काम हो जाएगा, देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। मतलब बचा हुआ काम कितना 30 है। आधे के 20, ये जो 30 बचा हुआ काम है ये कौन करेगा? तो देखिए इन दोनों ने काम कर रहा था, काम करने के बाद दोनों साथ काम किया है, करने के बाद छोड़ दिया, तो बचा था कौन? P। तो वही पूछा है, तो शेष कार्य P किया है, तो शेष कार्य P, तो P की करने की क्षमता कितना 3। तो P कितना दिन में कर देगा? तो 30 काम को इसकी करने की क्षमता कितना 3। तो यह 3 काम 3 से भाग देंगे तो 10 या 30, P इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? 10 दिन में कर देगा, और ये जो निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो पूछा था, तो शेष कार्य को P द्वारा किया गया है, तो शेष कार्य P की क्षमता कितना 3, और बचा हुआ काम हमारे पास 30 था, तो ये 3 से भाग देंगे तो P जो उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा? 10 दिनों में कर देगा। तो ये जो निकल जाएगा हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का और वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।